Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. How are you all? I hope you will be fine. Today we learn introduction of the. Dear student, teacher लाई है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी. Are you ready? Dear student, आपको यहाँ एक बुक नजर आ रही है. इस बुक के ऊपर कितनी ज़्यादा पिक्स बनी हुई हैं. टीचर इन पिक्स के जरिए आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाने वाली हैं. डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही प्यारी गर्ल होती है जिसका नाम होता है दानिया. तो डियर स्टूडेंट, उसको एक टॉय बहुत ज़्यादा पसंद होता है. आपको वो टॉय बुक पे भी नजर आ रहा है. डियर स्टूडेंट, ये है वो टॉय. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? डॉल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? डॉल. डियर स्टूडेंट, दानिया को ये डॉल बहुत ज़्यादा पसंद होती है. तो एक दिन दानिया ने कहा अपनी मम्मा से, मम्मा मम्मा आज हमें स्कूल से संडे की छुट्टी है, क्यों ना मैं भाई मम्मा पापा हम जू घूमने के लिए जाएं. तो दानिया की मम्मा ने कहा चलो ठीक है. दानिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि दानिया को एनिमल्स बर्ड देखना बहुत ज़्यादा पसंद थे. तो सब जू जाने के लिए रेडी हो रहे थे. तो इतने में दानिया अपनी मामा से कहती है, मामा मामा मैंने अपनी डॉल भी साथ लेके जानी है. तो उसकी मामा कहती हैं, बेटा आप डॉल घर रख दो, वहाँ डॉल आके घूम जाएगी. तो दानिया ने कहा नहीं मामा मैंने अपनी डॉल साथ ही लेके जानी है. दानिया जिद करना शुरू हो गई. तो उसकी मामा ने कहा चलो ठीक है बेटा आप अपनी डॉल साथ ही ले जाओ. तो सब फैमिली गाड़ी में बैठ के जू पहुंचे. तो जब दानिया वहाँ पहुंची ना, तो वहाँ उसने देखा इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे एनिमल्स बर्ड, जिससे देख के दानिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई. तो दानिया जब एंटर हुई ना डियर स्टूडेंट, दानिया को इतने ज़्यादा एनिमल्स नज़र आए. और उन एनिमल्स में दानिया को एक एनिमल इतना पसंद आया, उसका नाम था डियर. चले टीचर आपको डियर की पिक दिखाती हैं. डियर स्टूडेंट, ये है वो डियर, कितना प्यारा है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? डियर. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? डियर. तो डियर स्टूडेंट, दानिया अभी डियर को देख ही रही थी. उतने में दानिया की भाई को एक बहुत खूबसूरत बर्ड नजर आया जो पानी में खेल रहा था और वो येलो कलर का था. सोचे सोचे जरा वो क्या हो सकता है. चलिए टीचर जरा आपको उनकी पिक दिखाती हैं. डियर स्टूडेंट, ये है वो डक जो पानी में खेल रहा था. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? डक. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? डक. तो डियर स्टूडेंट, दानिया को डक इतनी ज़्यादा पसंद आई. दानिया बर्ड के साथ खेलना शुरू हो गई. तो उतने में ही दानियों के एक बहुत बड़ी फिश नजर आई जो पानी में खेल रही थी. कभी उछल के इधर जा रही थी, कभी उछल के उधर जा रही थी. तो दानिया कहती मामा मम्मा ये देखिए कितनी बड़ी फिश है. तो दानिया की मामा ने बताया बेटा इसे फिश नहीं बोलते, इसे बोलते हैं डॉल्फिन. मैं दिखाऊं आपको वो डॉल्फिन की पिक? चले टीचर आपको डॉल्फिन की पिक दिखाती हैं. डियर स्टूडेंट, ये है वो डॉल्फिन जो पानी में खेल रही थी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? डॉल्फिन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? डॉल्फिन. डियर स्टूडेंट, दानिया डॉल्फिन को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई और वो डॉल्फिन के साथ खेलना शुरू हो गई. इतने में दानिया को याद आया कि वो अपने साथ एक डॉल भी लेकर आई थी. तो जब दानिया ने देखा ना उसकी डॉल उसके हाथ में नहीं थी, वो ना वो डॉल उसकी गुम गई. दानिया ना रोना शुरू हो गई. तो उसकी मामा ने बोला बेटा आप रो नहीं, चलाओ हम गार्ड अंकल के पास चलते. गार्ड अंकल को जाके कहते कि वो हमारी हेल्प करे डॉल ढूंढने में. तो डियर स्टूडेंट, दानिया और उसकी मम्मा फिर गार्ड अंकल के पास गए. तो गार्ड अंकल ना एक रूम में बैठे हुए थे. उन्होंने जाके वो डोर नॉक किया. चलिए मैं आपको ना उस डोर की पिक दिखाती हूँ. डियर स्टूडेंट, ये है वो डोर. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? डोर. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? डोर. तो डियर स्टूडेंट, दानिया ने डोर नॉक किया. फिर उसने कहा गार्ड अंकल मेरी ना एक डॉल थी वो अपने साथ लेकर आई थी, बट पता नहीं वो कहाँ घूम गई है. तो गार्ड अंकल ने कहा बेटा जब आप डक के साथ खेल रहे थे ना तो आपकी डॉल उधर ही रह गई थी और मैं वो डॉल अपने साथ ले आया था.
ये ले आपकी डॉल। दानिया डॉल को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई और उसने गार्डन अंकल को थैंक यू बोला और हैप्पी हैप्पी अपनी मामा के साथ वापस आ गई। डियर स्टूडेंट, टीचर अब आपको एक ऐसा लेटर दिखाती है जो इन सब के स्टार्ट में आता है। ये है वो लेटर जो इन सब के स्टार्ट में आता है और इसका नाम है ड का कैपिटल लेटर। ड का कैपिटल लेटर। चले आए, अब आपको टीचर ड का स्मॉल लेटर दिखाती हैं। डियर स्टूडेंट, ये है ड का स्मॉल लेटर। ड का कैपिटल लेटर, ड का स्मॉल लेटर। चले टीचर अब आपको ड की रीडिंग करवाती हैं। ड डॉल, ड डियर, ड डॉग, ड डॉल्फिन, ड डॉल। चले टीचर अब आपको दोबारा से रीडिंग करवाती हैं। ड डॉल, ड डियर, ड डॉग, ड डॉल्फिन, द डॉल। डियर स्टूडेंट, टीचर ने आपको कितनी प्यारी स्टोरी सुनाई है। इस स्टोरी में मोरल लेसन भी थे। कोई बताएगा मुझे कि वो मोरल लेसन कौन से थे? सोचे सोचे। हमें जिद नहीं करनी चाहिए, वेरी गुड। हमें अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए। जब हम किसी से कोई हेल्प लेते हैं तो उसके बाद हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए और हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट, मैंने ड से आपको इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी बताई है कि ड से डॉल बनता है, डियर, डक, डॉल्फिन, डॉल। अब आप मुझे बताएं कि ड से और क्या वर्ड्स बनते हैं। सोचे सोचे। डायनासोर, वेरी गुड। डॉग, और क्या बनता है? ड्रम, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट, चले अब आप टीचर ड को राइट करना सिखाती हैं। डियर स्टूडेंट, चले टीचर आपको ड राइट करना सिखाती हैं। फर्स्ट 3 लाइंस में हमने बनाई है एक स्टैंडिंग लाइन स्ट्रेट और एक सेमी सर्कल को लिया और इसके साथ हमने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ये बन गया ड का कैपिटल लेटर। अब हम लिखेंगे ड का स्मॉल लेटर। सबसे पहले हमने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर अंदर की तरफ एक सेमी सर्कल बनाया और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ये बन गया ड का स्मॉल लेटर। अगेन हम लिखेंगे ड का कैपिटल लेटर। हमने एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई स्टैंडिंग, इस तरह हमने अंदर की तरफ गोलाई बनाई। ये बन गया ड का कैपिटल लेटर। अब लिखेंगे हम अगेन ड का स्मॉल लेटर इस तरह से। चलाए अब दोबारा से ड का कैपिटल लेटर राइट करते हैं। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ली इस तरह से, फिर हमने एक सेमी सर्कल को इसके साथ ज्वाइन किया। ये बन गया ड का कैपिटल लेटर। अब हम राइट करेंगे ड का इस तरह से स्मॉल लेटर। अगेन लिखेंगे ड का कैपिटल लेटर फर्स्ट 3 लाइंस में इस तरह, वेरी गुड। अब हम लिखेंगे ड का स्मॉल लेटर। अगेन एक स्टैंडिंग लाइन लगाई और अंदर की तरफ हमने बनाया एक सेमी सर्कल इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। अगेन हम बनाएंगे ड का कैपिटल लेटर इस तरह से। अब हम लिखेंगे ड का स्मॉल लेटर। डियर स्टूडेंट, अब हमने ड का स्मॉल लेटर राइट कर लिया ना, दोबारा से हम ड का कैपिटल लेटर राइट करते हैं। फर्स्ट 3 लाइंस में हमने बनाई एक स्टैंडिंग लाइन, फिर हमने एक सेमी सर्कल को इसके साथ इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। ये बन गया ड का कैपिटल लेटर। अब हम राइट करेंगे फर्स्ट 3 लाइंस में ही ड का स्मॉल लेटर इस तरह से। डियर स्टूडेंट, टीचर ने अब आपको ड राइट करना भी सिखा दिया है, उसकी रीडिंग भी सिखा दी है। अब आपने अपनी मामा के पास बैठ के ड की इसी तरह ही अच्छी अच्छी सी रीडिंग करनी है और ड को राइट करना है। अल्लाह हाफिज।